हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितनी ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 0। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उपग्रह से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो किस किस के कितने कितने उपग्रह हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो बुध का 0 है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है, ना ही शुक्र का एक भी उपग्रह है। पृथ्वी का एक है उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद है मंगल के 2 हैं। बृहस्पति के 79 भी होते हैं, किसी बुक में 67 भी दिए गए हैं। तो दोनों में से कोई ऑप्शन एक हो सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। और शनि के भी 2 हैं, किसी बुक में 82 मिलते हैं और किसी में 62 मिलते हैं। और अरुण के हैं 27 और वरुण के हैं 14। क्वेश्चन में इसे नेपच्यून भी बोलते हैं, अरुण को यूरेनस बोलते हैं, शनि को सैटर्न, बृहस्पति को जुपिटर, मंगल को मार्स, पृथ्वी को अर्थ, शुक्र को वीनस, बुध को मरकरी। तो कभी कभी क्वेश्चन में इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो आपको इंग्लिश के नाम भी इनके याद होने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सूरज है। सूरज के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगा रही हैं? वो हैं 8। तो सबसे पहले कौन सी आती है? तो सबसे पहले आती है बुध, ठीक है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। तो टोटल कितनी है ग्रह हमारे सौरमंडल में? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इनमें सबसे पहली हो गई हमारी बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो इनका क्रम क्या है? ये तो इनका है दूरी के हिसाब से क्रम। सूर्य के सबसे पास है बुध, उससे दूर शुक्र, उससे दूर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। लेकिन अगर इनके आकार की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ी है बृहस्पति। सबसे बड़ी है बृहस्पति और उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और उसके बाद है वरुण। तो इसके आकार के हिसाब से सबसे बड़ी बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण, ठीक है। उसके बाद है हमारी पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। तो सबसे बड़ी कौन सी है? बृहस्पति। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस को अरुण को यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें पूछा है कि अरुण के कितने उपग्रह हैं, उनकी संख्या क्या है उपग्रहों की? तो वो है 27। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वह है बुध। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो पृथ्वी किस दिन सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है? तो वह होती है 4 जुलाई को। और जिस दिन ये 4 जुलाई को सबसे दूर होती है उस दिन क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं उस घटना को? उस घटना को बोलते हैं अपसौर। लेकिन जिस दिन सबसे नज़दीक होती है उस घटना को बोलते हैं उपसौर। वह किस दिन घटित होती है? वह होती है 3 जनवरी को। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और इसे इंग्लिश में एफेलियन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पेरीहिलियन बोलते हैं। तो कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाए कि पेरीहिलियन की घटना किस दिन घटती है, तो आपको 3 जनवरी उसका आंसर लगाना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है इंग्लिश में भी, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यह मैंने अभी बताया, ये होती है 3 जनवरी को, और इसी घटना को बोलते हैं हम उपसौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो अभी बताया था कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, उसके बाद बुध। ये इनके आकार के हिसाब से हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो इस क्वेश्चन में जो चांद का प्रयोग किया गया है वह उपग्रह के लिए किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये निम्नलिखित ग्रह हैं, तो इनमें से किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो मैंने अभी बताया था बुध, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, उसका शुक्र का भी नहीं है एक भी, इसका भी 0 और इसका भी 0। पृथ्वी का 1 है और मंगल के 2 हैं। ठीक है, और मंगल के 2 कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। और इसका है, इसका कौन सा है? इसका तो अपना है ही चंद्रमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे 2 हो जाएंगे। एक बुध भी हो सकता है, सुपरी टाइपिंग थोड़ी गलती हो गई थी, तो हमें 1 लगाना है। क्वेश्चन में कोई सा भी 1 आएगा जिसके 0 होंगे उपग्रह, तो इसका राइट आंसर 2 हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड सबसे अधिक दूरी पर है? तो इसमें बताना सबसे दूर कौन सा खगोलीय पिंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन में शुक्र के बारे में कई तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। चमकीला ग्रह, तो चमकीला ग्रह भी कहते हैं शुक्र को, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं शुक्र को। उसके बाद शाम का तारा, भोर का तारा, और ये सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल की, और इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो इसे अनेक नामों से जाना जाता है, और ये नेम सारे हैं। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको बता देना है इसका आंसर शुक्र होगा। चाहे चमकीला ग्रह पूछे, चाहे पृथ्वी की बहन पूछे, चाहे सिस्टर प्लैनेट पूछे, चाहे भोर का तारा या शाम का तारा, तो सबका आंसर होगा शुक्र। तो इसे आपको याद रखना, शुक्र के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मंगल को, और इसे इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? सबसे ज़्यादा किसका झुका हुआ है घूर्णन कक्ष? वह है अरुण का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अरुण के लिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट एंड लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।